हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर आया था वर्ष 2021 अगस्त में। उसका ये अंतिम पार्ट है। इसमें हम हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन और कुछ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको जैसे कि पता है हम हिमाचल प्रदेश जीके को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपको पता होगा टुंडा या टुंडा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जिला चंबा में स्थित है। इसके अलावा जिला चंबा में काला टोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा सेंचू नाला जिसको हम सेंचू तुआ नाला कहते हैं वो भी जिला चंबा में स्थित है। इसके अलावा टुंडा हमने देख ही ली। और एक अन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती है वो भी जिला चंबा में स्थित है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में टोटल 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। और 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम आपको किसी भी बुक में या गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। मैंने आपको एक वीडियो में फॉरेस्ट की साइट का रेफरेंस भी दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है देहर या देहार हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो देहर जो है वो ऑप्शन डी राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो देहर है वो ब्यास की सहायक नदी है और ब्यास जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आपको पता है कि ये देहर जो है कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदी है। तो चलिए देख लेते हैं ब्यास की और अन्य कौन सी सहायक नदियां हैं। तो जिला कांगड़ा में जो ब्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें आती है आपकी बनेड़, बाणगंगा, चक्की, गज और इसके अलावा आपकी अवा। अवा भी एक रिवर है। इसके अलावा कांगड़ा में लूनी भी जो है वो ब्यास की सहायक है। लूनी के अलावा मानूनी मानूनी भी धौलाधार रेंज में ज्वाइन करती है ब्यास को। इसके अलावा सुकेती और ऊहल जो है वो भी कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी कुल्लू से जब ब्यास नदी निकलती है तो उसमें बहुत सी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिसमें आपका हुरला, पतली कूहल, तीर्थन, कुड़ाह और इसके अलावा सैंज नाड़ा, सरवरी खड, ये पार्वती नदी, ये जो है अन्य सहायक हैं ब्यास नदी की जिला कुल्लू में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन 6 से 7 बार तो मैंने ही देख लिया। पिछले 20-22 वीडियो में ये रिपीट हो चुका है इतनी बार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूपी घाटी आएगा, रूपी वैली, तो वो जिला कुल्लू में स्थित है। अगर रूपा घाटी की बात आती है तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसका जिला किन्नौर में ये स्थित है। भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुल्लू नहीं है। आपको पता है कि भुंडा उत्सव जो है जिला कुल्लू में मनाया जाता है। ये हर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है और भुंडा का पहाड़ों में उतना ही महत्व है जितना कि हरिद्वार और प्रयाग में कुंभ का होता है। भुंडा जो है ब्राह्मणों का और भुंडा ब्राह्मणों का, शांद राजपूतों का तथा भोज कोलियों का त्योहार है। और भुंडा जो है भगवान परशुराम से संबंधित है और ये जिला कुल्लू में निरमंड नामक स्थान पर ये प्रसिद्ध है भुंडा त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा है इसमें कि गोची फेस्टिवल, या इसको कहीं गोष्ठी भी लिखा होता है, वो किस जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गोची फेस्टिवल है वो आपका वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति क्षेत्र में, ज़िले में। इसके अलावा लाहौल स्पीति में आपका लदराचा मेला जो कि किब्बरगांव में लगता है, शिशु मेला, फागली यहाँ पे मनाई जाती है। और इसके अलावा पौरी मेला, हालदा या लोसर जिसे हम कहते हैं नव वर्ष के आगमन पर, ये सभी मेले जो हैं, त्यौहार जो हैं, वो जिला लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने त्यौहार और मेलों पे एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी हम
डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगला वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? तो आपको पता है जो गदर पार्टी थी, माफ़ कीजिए, मंडी जिला की, मंडी जिला में जब मंडी डिस्कस के टाइम हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था, तो जो मंडी षड्यंत्र हुआ था जो गदर पार्टी द्वारा आयोजित था, प्रायोजित था, उसमें मियाँ जवाहर और रानी खैरगढ़ी जो थी वो गदर पार्टी के प्रभाव में आ गई थी और उन्होंने वहाँ क्रांतिकारियों, एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध साजिश रची थी डकैती में। तो रानी खैरगढ़ी या इनका नाम ललिता देवी जो था, इनको निर्वासित कर दिया गया था जब षड्यंत्र का पता चला था अंग्रेज़ों को। और तो ये रानी खैरगढ़ी जो थी ये मंडी जिला से संबंधित थी। बाद में जो अंतिम राजा थे मंडी के, जोगिंदर सेन जी, उन्होंने निर्वासित रानी को वापस बुलाया था मंडी रियासत जब उनका स्वर्ण जयंती समारोह था, लेकिन रानी पहुंच नहीं पाई थी। रास्ते में ही जोगिंदरनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शिमला जिले में है आपकी गढ़कुफर झील। इसके अलावा शिमला जिले में आपकी चंद्रनाहन झील, जिसकी ऊंचाई 4267 मीटर है, 67 मीटर, जो कि रोहडू में स्थित है और पब्बर नदी का ये उद्गम स्थल है। इसके अलावा तानू जुब्बल झील, गढ़कुफर पढ़ लिया हमने, कराड़ी झील, बारदो नसर झील, ये सभी झीलें जो हैं शिमला जिला में स्थित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता है किन्नौर, इस नेक्स्ट ऑप्शन है। किन्नौर में आपको पता है सोरंग झील, नाको झील, कारा झील, ये जो हैं किन्नौर में स्थित हैं। जबकि लाहौल स्पीति में सूरज ताल, चंद्र ताल, ढंखर झील आदि जो हैं ये लाहौल स्पीति में स्थित हैं। सिसु में भी एक झरना है और साथ ही झील भी है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। लॉर्ड एमहेस्ट जो थे 1827 में कैनेडी हाउस में रुके थे और ये 1823 से लेके 1828 तक जो था भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि शिमला आए थे उस समय। जबकि ऑप्शन में लॉर्ड मायो दिया गया है। लॉर्ड मायो जो थे 1869 से 1872 तक जो थे वाइसराय रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक जो थे ये वाइसराय रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जेपी फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी हिमाचल की जेपी यूनिवर्सिटी, जेपी सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना जो थी 23 मई 2002 को की गई थी। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के वाकना घाट जो कि जिला सोलन में स्थित है, वहाँ पर ये स्थित है जेपी यूनिवर्सिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑप्शन में और जो दिया गया है, इटर्नल यूनिवर्सिटी जो है वो 2009 में खोली गई थी और ये बड़ू साहिब में एक निजी विश्वविद्यालय है राजगढ़ में। तो ये 2009 में खुली थी। चितकारा यूनिवर्सिटी जो है, ये चितकारा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि अर्नी यूनिवर्सिटी ये आपकी जिला कांगड़ा में स्थित है और टांडा में, और ये निजी विश्वविद्यालय है जो कि 2009 में ही स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा है डलहौजी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको पता है डलहौजी जो स्थान है, डलहौजी की स्थापना मतलब ये 1850 में डलहौजी जो है आपका जिला चंबा में स्थित है और ये लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस जगह का नाम डलहौजी रखा गया था। तो 1848 से 56 तक जो थे ये लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर जनरल थे और उसी के समय, उन्हीं के कार्यकाल के समय 48 से 56 के बीच यानी 50 में जो था
डलहौजी नामक स्थान की स्थापना की गई इनके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सिरमौरी ताल किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जैसे नाम से ही पता चला, ये सिरमौर के पांवटा साहिब में स्थित है। पांवटा जो है तहसील है एक। इसके अलावा सिरमौर में आपको जैतक किला जो है वो नाहन में, सिरमौर के नाहन में स्थित है। जबकि मानगढ़ किला जो है सिरमौर की पछाद तहसील में, हरिपुर किला हरिपुर धार पे है। सिरमौर में चंदेरी गढ़ जो है, चंदेरी चांदपुर जो कि शिलाई तहसील है उसमें पड़ता है। इसके अलावा घंडूरी गढ़ी जो है, घंडूरी गढ़ी में भी किला है जो कि राजगढ़ तहसील में है। तो ये हैं अन्य सिरमौर में जो किले हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो अंगूरों की भूमि आप कहा जाता है रिब्बा को। तो ये रिब्बा जो है जिला किन्नौर में स्थित है, किन्नौर के सांगला वैली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमसे पूछा है अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन बी मंडी राइट आंसर है। इसके अलावा जो फेमस मंदिर हैं जिला मंडी के, उनमें भूतनाथ मंदिर जो कि मंडी शहर में स्थित है, 1526 ईस्वी में अजवर सेन ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर अर्धनारीश्वर को समर्पित है, इसी की बात कर रहे हैं हम। श्यामा काली मंदिर भी मंडी में स्थित है, श्यामसेन ने इसका निर्माण करवाया था। पराशर देवी मंदिर जो है इसका निर्माण 1346 ईस्वी में बाणसेन ने करवाया था। मगरू महादेव मंदिर ये भी मंडी शहर में स्थित है। इसके अलावा बटुक भैरव मंदिर, शंभू महादेव मंदिर पड्डल में, भद्रा मंदिर पड्डल में, सिद्ध काली मंदिर सैरी में, सिद्ध गणपति मंदिर सूरा कोठी में और सिद्ध जालपा मंदिर का निर्माण, इन सब का निर्माण जो है सिद्ध सेन ने करवाया था। माधुराय मंदिर मंडी में स्थित है और इसका निर्माण जो था सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। तो अर्धनारीश्वर मंदिर जो है आपका ये है, अर्धनारीश्वर को समर्पित मंदिर भूतनाथ मंदिर जो है मंडी जिले मंडी नगर में स्थित है। नेक्स्ट है, ठियोग राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते होंगे ठियोग की स्थापना जो थी, ऑप्शन ए राइट आंसर, जयचंद ने की थी। कहीं कहीं पर जैस चंद भी लिखा होता है, जयचंद की जगह जैस चंद। और अंतिम राजा जो थे इस रियासत के, एक्चुअली ये ठकुराई थी एक तरह से देखा जाए तो, कृष्णचंद जो थे ठियोग के अंतिम शासक थे। और ठियोग रियासत के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली रियासत थी। तो इसको आप याद रखेंगे। भूरी सिंह म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना भूरी सिंह ने ही की थी 1908 ईस्वी में। और भूरी सिंह म्यूजियम आपको पता है जिला चंबा में स्थित है और ये चंबा के डलहौजी में स्थित है भूरी सिंह संग्रहालय। हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष समाप्त हुई? तो क्षेत्रीय परिषद ऑप्शन डी राइट आंसर 1963 में जो है समाप्त हो गई थी। विच इज दी हिमाचल प्रदेश की ऊहल 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? ये ऐसा क्वेश्चन आजकल हर बार देखने को मिला है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा ऊहल 3 जन परियोजना जो है वो चलाई जा रही है, यानी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यही है ऊहल 3 की। और ये 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिला मंडी में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है कार्थी या कथड़ी भी लिखा होता है इसको, कथड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाट्य है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर कुल्लू का है कथड़ी। इसके अलावा ढीली रुजका ये जो जिला कुल्लू के अन्य लोक नाट्य हैं, माफ़ कीजिए लोक नृत्य हैं। तो इस पे भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, डांसेस लोक नाट्य लोक नृत्य पे। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य लोक नाट्य अलग से देखने को मिलेंगे और काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी आए थे, तो काफ़ी त्रुटियां भी हैं इसमें क्वेश्चन पेपर में। 4-5 क्वेश्चन मेरे को लगता है आंसर की में भी उनके क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फाइंड आउट करनी थी। 141 का ऑप्शन सी राइट है, ट्रैफिक की स्पेलिंग
142 का ऑप्शन बी मैनेजर की स्पेलिंग सही होगी। 143 में व्हीकल की स्पेलिंग आपको ऑप्शन ए में सही मिलेगी, जबकि 144 में सिग्नल की जो स्पेलिंग होगी वो ऑप्शन डी में राइट मिलेगी। और पुलिस की स्पेलिंग 145 में आपको ए में सही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे कुछ, वो आंसर की के हिसाब से मैंने टिक किए हैं। वॉशिंग मशीन हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर एगो और सो, ऑप्शन सी 146 का राइट होगा। जबकि 147 का द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, इन जो है सी राइट आंसर है। मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ड सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, ऑप्शन डी 148 का राइट होगा। जबकि 149 में ऑप्शन बी स्टिल राइट होगा। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक? नो, आई एम स्टिल इन द मिडल ऑफ इट। 150 का देख लेते हैं। जीनियस डज व्हाट इट मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन, ऑप्शन ए राइट आंसर 150 का। सेम ही आगे आप देखेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, तो अ पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इनविटेशन, तो इंट्रूडर कहा जाता है उसे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 152 का देख लेते हैं। अ स्लो विटेड एंड इनकम्पिटेंट पर्सन है, उसको हम डफर कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 153 अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, उसको ऑप्शन ए राइट आंसर है, एपीलॉग, तो 153 का ए। और 154 में अ स्मॉल पीस ऑफ वुड है, उसको हम चिप कहते हैं, ऑप्शन डी। पर आंसर की के हिसाब से 154 का डी लिखा है, चिप, जबकि मेरे हिसाब से ए होना चाहिए इसका, स्प्लिंटर। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, या आप भी अगर पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा गलत लगेगा ये, तो ऑप्शन हो सकता है जब रिवाइज हो आंसर की उसमें ठीक कर दिए जाए। लेकिन 154 का ऑप्शन डी राइट है आंसर की के हिसाब से, और मेरे हिसाब से स्प्लिंटर होना चाहिए, ऑप्शन ए। 155 में देख लेते हैं, लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम्स टू मीट, और दो उसको हॉरिजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें हमको शुद्ध शब्द चुनना है जो शुद्ध रूप में लिखा गया हो। तो 156 का मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ऑप्शन बी दिया गया है, तो ये शायद गलत है। 157 का डी राइट है, 158 का सी राइट है, 159 का डी राइट है, और 160 का ए राइट है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है नहीं। पद्यांश में समास है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर तत्पुरुष लिखा है इन्होंने। भवन का संधि विच्छेद भो जवा अन, कुल्हाड़ी का तत्सम है कुठार, देशज शब्द का ईमानदार शब्द है, देशज शब्द है ईमानदारी, एक देशज शब्द है इन शब्दों में से, क्योंकि देशज जो होते हैं वो वैसे ही अपने यहाँ जो पहले यूज़ होते थे वैसे ही अभी भी यूज़ होते हैं, तो उनको देशज कहा जाता है। क्रोध का बहुवचन क्रोधी, ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि क्रोध का क्रोध ही होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसके बारे में भी कमेंट करें। भार की भाववाचक संज्ञा है भारी, और जहर का विशेषण है जहरीला, अहंकार का पर्यायवाची दर्प लिखा है, ऑप्शन ए। धर दबाना मुहावरे का अर्थ है पकड़कर भूमि पर पटक देना, ऑप्शन ए। और छाती के बल चलने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द है सी, यानी उरग। तो ये था ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर। और आप देखेंगे तो सेम ही क्लर्क का भी क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें इतने ही हिंदी, इंग्लिश और एचपी के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उनके लेवल में फ़र्क होता है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। तो इससे आपकी क्लर्क की तैयारी भी हो सकती है आगे फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और जो मैंने गलत बताया आंसर की के हिसाब से उसमें आप अपने कमेंट दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।